नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24 और मैं हूं आपके साथ अनिल। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मिस छत्तीसगढ़ अनीसा मौजूद है। उनसे जानेंगे उनकी पूरे सफ़र के बारे में। अनीसा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम अनीशा मोहंती और मुझे आज INN24 में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप मिस छत्तीसगढ़ चुनी गई हैं, कैसा रहा आप सफ़र, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बात, मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि मैं जीतूंगी, बट जीत के आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं क्या बताऊं। और मुझे आज बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और अपनी फीलिंग बता रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने राउंड पे ये मतलब कितने राउंड्स पे हुए? यहाँ पे 4 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट क्रिएटिविटी, सेकंड ट्रेडिशनल और थर्ड वेस्टर्न और फोर्थ क्वेश्चन आंसर राउंड। कितने पार्टिसिपेट भाग लिए थे उस पर? ऑलमोस्ट 50। आप इतने सारे को पीछे छोड़ के आए, कैसा कुछ तैयारी था, क्या लग रहा था आपको कि आप फर्स्ट आ पाएंगे? बिल्कुल, वॉक पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मॉडलिंग में, क्योंकि वॉक ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको जीता सकती है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड। अगर आपकी बातचीत जजेस के साथ बहुत अच्छे से हो जाए उस 5 मिनट में, जो उनको याद दिला दे कि हाँ आप में कुछ बात है, तो आप उस शो को जीत सकते हैं। आपका इतना आगे गए, मिस इंडिया चुनी गई, किनका सपोर्ट रहा, कैसा रहा ये पूरा सफर? आ, इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगी, मेरी पूरी कॉलोनी सपोर्ट करती है मुझे। मेरे मम्मा पापा, भैया और मेरे टीचर्स और मेरे कलीग, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तभी आज मैं यहाँ पे हूँ। और एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई कहाँ तक है, क्या कुछ आगे करनी है? मैं क्लास 12th में हूँ, कैंपियन स्कूल। और अगर मैं आज इस शो में जा पाई हूँ और जाके इतना आगे बढ़ पाई हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे इतने सपोर्ट करते थे, तो पूरी स्कूल मुझे सपोर्ट करती थी, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। चैलेंजिंग क्या कुछ फेस करना पड़ा आपको, क्योंकि कोई भी पोजीशन में जाने के लिए काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है, तो आपके साथ में ऐसा क्या कुछ? मैं अकेली बेस्ट नहीं थी, शो में और भी लड़कियां थी जो बेस्ट थी, बेस्ट परफॉर्म करती थी। अगर आप में वो रहे ना जीतने की क्षमता और जीतने की उत्साह और चाह, तो आप कोई भी शो जीत सकते हैं। चैलेंजिंग क्या कुछ कुछ फेस करना हुआ आपको? चैलेंज कुछ लगा आपको कुछ? मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई चैलेंजिंग था, क्योंकि अगर आप अपने मन में बना लो कि आपको कोई हरा नहीं सकता, तो वैसे भी आपको कोई हरा नहीं सकता। बट हाँ, प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको हराने के लिए कोई भी आगे आ सकता है। कहते हैं कि बच्चों के सक्सेस के पीछे मम्मी पापा का खास रोल रहता है, आपके साथ में ऐसा क्या? हाँ, मेरे पापा मेरे को बहुत मेंटली सपोर्ट करते हैं और मेरी मम्मा फिज़िकली करती है, क्योंकि मेरे पापा का शॉप है और वो बिज़नेस करते हैं, तो वो मेरे साथ हर जगह जा नहीं पाते। बट उनका हमेशा सपोर्ट रहता है कि मुझे कॉल करके बोलते तू कर सकती है, तू आगे बढ़ सकती है, तू टेंशन ले ले और तू अपने सपनों की तरफ फोकस कर। इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज इसीलिए मैं मिस छत्तीसगढ़ जीत पाई हूँ। मम्मी का कोई ऐसा बात रहा हो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहा हो? बिल्कुल, सब अपनी जगह पे बेस्ट होते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं, पर अगर तुम जिस तरीके से बेस्ट देते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अपने ऊपर यकीन रखो और दिल साफ़ रखो, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये यहाँ तक तो आप पहुँची हैं, आगे का क्या सफ़र रहेगा, क्या कुछ रणनीति बना के रखे हैं आप? इस बार जो है मिस छत्तीसगढ़ चुनी गई हैं, आगे का क्या कुछ रणनीति रहेगा? आगे मैं अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी और मुझे CG मूवीज़ में भी ट्राई करना है। देखते हैं आप सफ़र कैसा रहेगा, क्योंकि मेरे पास प्लान तो बहुत कुछ है, बट ट्राई सब कुछ करना है मुझे। मॉडलिंग तो है ही है, इसके अलावा और क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ शौक़ है? मैं स्टेट प्लेयर भी हूँ पैसा पोलो टीम की, और मुझे डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, और मैं एक राइटर भी हूँ। मुझे स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद है और मैंने यूट्यूब में शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई है और मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। सो अगर मेरा मानना है कि अगर तुम जिस काम को करते हो, अगर तुम उस काम के लिए हर तरफ से परफेक्ट हो, तो तुम उस काम के लिए परफेक्ट ही हो। ऐसा कोई कुछ कहना चाहेंगे आने वाले जो और भी जो पार्टिसिपेट रहते हैं, जो फेलियर होते हैं, इन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? फेलियर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग फेलियर नहीं हो, आप लोगों को बस एक चांस मिलता है आपको और इम्प्रूव करने का। अगर आप देखा जाए तो मैं जब फर्स्ट शो में मैंने पार्ट लिया था, मैं उधर विनर नहीं हुई थी और मैं बहुत रोई थी। और मेरी मम्मा ने बोला था अगर तुम इस लाइन के लिए स्ट्रांग नहीं बनोगी तो तुमको अभी आगे बहुत सारे चैलेंजेस करना है जो जिधर तुम बिल्कुल कुछ कर नहीं पाओगी। तो मैं बोलना चाहूँगी फेलियर्स को, आप लोग फेलियर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने दिमाग में ये माइंडसेट हटा दीजिए कि आप लोग फेलियर्स हैं। अगर आप अपने दिमाग में ये सब हटा देंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शो के लिए प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए
और खुद के माइंडसेट को इतना ऊपर कर दीजिए कि आपके अलावा कोई बेस्ट नहीं है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ये एपी प्रोडक्शन हाउस का शो था, मिस्टर एंड मिस स्टाइल आइकॉन छत्तीसगढ़ 2022, और ये ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में इसके ऑडिशंस हुए थे एंड ऑनलाइन भी ऑडिशंस हो रहा था। उसके बाद सेमीफाइनल्स राउंड हुआ, उसके बाद ग्रूमिंग सेशन एंड उसके बाद फाइनल्स। जिसको भी पार्ट लेना हो वो उनके चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में ऑडिशंस हुए थे। मैंने ऑनलाइन दिया था क्योंकि मैं गांव में थी उस वक्त। हमारे 3 ग्रूमर्स थे, अनुराग सर, गौरव सर एंड विकल्पा मैम। तो ये जो भी शो था और इसका ऑडिशंस पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में हुआ है, और इसमें अगर आपको पार्ट लेना है तो आप इनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो इतने सारे तो टफ रहते ही हैं, लेकिन आपको पढ़ाई भी साथ में चल रहा है। पढ़ाई को किस तरह से लिए और अपनी तैयारी किस तरह से की, कैसे मैनेज किए दोनों चीज़ों? मैं हाफ डे हर चीज़ के लिए देती थी। एक के लिए अपना फर्स्ट प्रैक्टिस, उसके बाद स्टडीज़, क्योंकि दिन भर में आपके पास बहुत टाइम होता है करने को। तो मैं 2 घंटे पढ़ाई को देती थी और 2 घंटे प्रैक्टिस को देती थी, क्योंकि प्रैक्टिस भी शो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू। प्रभाव पड़ा कुछ पढ़ाई और इसमें कुछ पढ़ाई दिक्कतें ऐसा? नहीं, ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि मेरी क्लास टीचर बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे हर चीज़ के नोट्स भेज दिए थे पहले से कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कतें तो नहीं आई है। तैयारियों की बात करें तो आपने तैयारियां किस तरफ से ली? ऑफलाइन मोड पे था या ऑनलाइन, या किन से आपको टिप्स मिला तैयारियों को लेकर? ये लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग में। तो उस टाइम में तो सब चीज़ें बंद होती थी और कोई ग्रूमिंग क्लासेस नहीं होती थी, तो उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस की है। मिस इंडिया के जो वीडियोस आते हैं इंटरनेट पे, वो सारे ऑनलाइन देख देख के मैंने सीखा है। उसके बाद जो मैंने शोज़ में पार्ट लिया, उधर बहुत अच्छे अच्छे ग्रूमर्स आए हैं, तो उनसे मैंने सीखा है। एंड अब जो इस शो में मैं गई थी, उधर विकल्पा मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी है। मॉडलिंग का आप है ही है, हॉलीवुड भी काफ़ी तेज़ गति से प्रगति कर रहा है अभी, तो हॉलीवुड में ऐसा लगता है आपको आने वाले टाइम में कि आप हॉलीवुड में ट्राई करें, या फिर कोई ऐसा सुपर हीरो आपको कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है? जी, मुझे छत्तीसगढ़ी मूवीज़ में ट्राई करना है। अब इतना तो नहीं पता कब करूँगी, बट ये है कि मेरे को ट्राई करना है। अब देखिए कब होता है ट्राई। और बॉलीवुड के हीरोज़ में मुझे पसंद है, मेरे फेवरेट हैं शाहरुख खान, और हीरोइंस में पसंद है साई पल्लवी, जो तेलुगु की एक्ट्रेस है। यदि यहाँ के युवाओं की बात करें जो इस फील्ड में जाना चाहते होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स रहेगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से 3 टिप्स है। एक, कॉन्फिडेंस अपना बहुत हाई रखिए। उसके बाद अपना प्रैक्टिस इतना रखिए कि आपको वहाँ जाके कुछ और सीखना ना पड़े, कि ऐसा ना हो कि यार मुझे ये पोज़ आते नहीं थे। और तीसरे, अपने लुक पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं पे एक चीज़ होती है ना, लुक लोगों को वही पसंद आ जाती है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी ड्रेसेस कैसे दिख रही हैं। अपनी सोच, अपने डिज़ाइन, अपने दिमाग जो भी है आपकी यूनिक रहनी चाहिए, तभी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और आप आगे जाके शो में जीत भी सकते हैं। आपकी बात करें तो मॉडलिंग को ही क्यों चुना आपने? मतलब मॉडलिंग पे जाना है या फिर कुछ और है, और भी कुछ करने का शौक़ है, या फिर मॉडलिंग पे ही आगे करियर भी बनाना? मॉडलिंग मेरे को पसंद है, क्योंकि मॉडलिंग में मुझे लगता है मेरी वॉक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैं मॉडलिंग को पसंद करती हूँ और अपने फील्ड में उसको आगे और बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे इंडिया लेवल तक जाना है। और बताया जाए मेरे को क्या करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, पर एक्ट्रेस ऑल राउंडर रहती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सब आना चाहिए, तो मैं एक तरीके से फेम मॉडल भी बन सकती हूँ। INN 24 को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया और आपने मुझे देखा इतनी देर तक, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अनीसा, जिन्होंने मिस छत्तीसगढ़ अवार्ड अपने नाम किया है, तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। कैमरामैन कमल के साथ अनिल नेताम, INN 24 रायपुर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।